बाहर हैं, आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक आपका गाड़ी का पिछला पोर्शन टी में प्रवेश नहीं करता है तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं है। तो बाहर क्यों धड़फड़ाना, क्यों धड़फड़ाना? टेक योर टाइम, प्रॉपर टाइम लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक मिनट, बार बार चिक 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 करता है। हेलो, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को आप चेक करने के लिए, सर इसको समझाइए ना, बंद कीजिए। गाड़ी को आगे पीछे करके जरूर चेक कर ले, उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आगे पीछे करके आप जब चेक करेंगे तो उससे बेनिफिट ये है कि आप गाड़ी के क्लच का स्थिति, गाड़ी के ब्रेक का स्थिति, एक्सीलेटर का स्थिति, स्टीयरिंग कितना फॉल्स है, इसका स्थिति से आप बेहतर अवगत हो जाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ, अच्छा। दूसरा चीज, अब गाड़ी को हम इस तरीके से सेट करें जिस तरीके से आपको अंदर प्रवेश करना है। मान लीजिए गाड़ी आपको मिल गया, थोड़ा सा टेढ़ा है, आप गाड़ी पे बैठे, सीट जैसे तैसे है सेट, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप हड़बड़ाए हुए हैं, जो पता नहीं मेरा नंबर कट जाएगा, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? हाँ, जो जल्दी से तुरंत बैठना है और तुरंत हमको शुरू कर देना है। टेक योर टाइम, मेन कर। प्रणाम करने में भी टाइम लग रहा है, ट्रैक को प्रणाम करने में भी, गाड़ी को प्रणाम करने में भी, सीट को सेट करने में भी, सब चीज करने में थोड़ा थोड़ा 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड टाइम लग रहा है। हाफ ईयर है। अब इस टाइम का बेनिफिट क्या होता है ये मैं बताता हूं। आपके साथ मान लीजिए कोई आश्चर्यजनक या कोई जिस चीज को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा घटना हो जाए, तो एकाएक मन घबरा जाता है, मन विचलित हो जाता है, होता है? हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है एकाएक। उसके बाद फिर मन अस्थिर होता है और उसके बाद आप समझने की स्थिति को भांपने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं? हाँ, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, तब आप स्थिति को भांप पाते हैं और सही डिसीजन तब ले पाते हैं। नहीं तो हड़बड़ाहट में सही डिसीजन होता है। वैसा ही कुछ होने वाला है। जैसे ही आपका चेस्ट नंबर बोला जाएगा, उधर रोल नंबर बोला जाएगा, आप तुरंत हड़बड़ाओगे, धड़कन बढ़ जाएगा और फिर से वही वाला बात हो जाएगा, प्रेशर सब आ जाएगा, सारा प्रेशर। कौन कौन सा प्रेशर आता है भाई उस समय? सबसे पहला तो आता है टेस्ट का प्रेशर है? टेस्ट का प्रेशर जो हमारे को टेस्ट है, मेरी जिंदगी का टेस्ट है। जिंदगी बन जाएगा या बिगड़ जाएगा इस टेस्ट। कितना भी अच्छा ड्राइवर हो उसको ये प्रेशर आता ही है। उसके बाद कैरियर का प्रेशर, तो बाप रे, नहीं अगर हुआ, कहीं से थोड़ा सा चूक गए, हल्का सा टच हो गया, कहीं टाइम ज्यादा लग गया, कहीं गियर ज्यादा लग गया, कहीं कटिंग सही नहीं हुआ, तो मेरे जिंदगी का आगे क्या होगा? क्योंकि बहुत लोग अनस्टेबल हैं लाइफ में और ये जॉब शायद उनको स्टेबिलिटी दे देगा, तो कैरियर का प्रेशर आ जाता है उससे। उसके बाद परिवार का प्रेशर आता है। मम्मी पापा भाई बहन सब लोगों का प्रेशर आता है कि कैसे जाएंगे घर में। हाँ, इस सब प्रेशर उस समय हावी एकाएक हो जाता है और वो आपका हार्ट बीट, आपका ब्रेन का जो स्थिति है उस सबको अस्थिर कर देता है, अनबैलेंस्ड कर देता है।
दोस्तों का प्रेशर, दोस्त क्या कहेंगे, पड़ोसियों का प्रेशर, तो पड़ोसी फिर से उनको मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा, नहीं, पड़ोसी को फिर से खुश होने का मौका मिल जाएगा, ये सब प्रेशर आ जाता है, आता है। वो फिर से मेरे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है बेरोजगारी का, वो फिर से रह जाएगा, या मेरे ऊपर जो धब्बा लगा है कि बाप का कमाई खाता है, ये फिर से रह जाएगा। ये सब प्रेशर एकाएक आ जाएगा, ऐसा होता है। अब सबसे पहले क्या जरूरी है, अगर आप टी कितनों अच्छा बना लें, कितनों बेहतर, खूब प्रैक्टिस कर लें, आप 12 सेकंड में निकाल लें, लेकिन अगर उस समय आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहा तो क्या होगा? सारा प्रैक्टिस वहीं के वहीं खत्म, जितना तेल जलाए थे सब खत्म, एसीआर में जितना फीस दिए थे सब बेकार, एसीआर में जितना कष्ट किए थे सब बेकार, फीस का तो छोड़ दो, सब बेकार हो जाएगा। तो सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मानसिक रूप से संतुलित हो जाए। मैं लास्ट में जो आप लोगों का जब एडवांस टी का क्लास चलेगा, अभी तो बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ बता देंगे तो बहुत फिर आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ेगा तो इसका एडवांस्ड क्लास में आप लोगों को बहुत चीज से अवगत कराएंगे, बारीकी से, हर बारीकी को हम लोग करेक्ट करेंगे। लेकिन जब तक आप गलती करना नहीं सीखोगे, गलती कर लोगे ना, इसलिए अभी तक क्या है, आप लोगों को एल जैसे तैसे बनवाया जा रहा था, मैंने कोई गाइडलाइन नहीं दिया था, कोई बड़ी बात नहीं थी हमको गाइडलाइन देना, आधे घंटे का क्लास ले लेता, बता देता ये एंगल फॉलो कर लेना, हो जाएगा, एल बन जाएगा। लेकिन आपने उसको पहले जाना है, भापा है, अब आपको मालूम चलेगा आप गलती कहां कर रहे थे और सही क्या है। नहीं तो पहले तो कुछ पता नहीं चलता, कुछ लेवल तो बढ़ा है, नींद आ रहा है, हाँ ठीक है। तो मैं मानसिक संतुलन के विषय में और भी विशेष बताऊंगा, जो टेस्ट से पहले आपको क्या करना है, लेकिन ये सब चीज अभी फिलहाल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो टाइम टेकिंग आपका बढ़ जाएगा और धीरे धीरे फिर हृदय और माहौल वहां आपके फेवर में होने लगेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे ही आप जाएंगे ट्रैक को प्रणाम करेंगे, जो अगला जो इंस्ट्रक्टर रहेगा वो भी कहेगा कितना अच्छा बच्चा, नहीं? हमारे सारे बच्चे जाते थे, सब प्रणाम करते थे और सब टक से निकल के आते थे, सब सेलेक्ट होके आते थे, सबको, सबका ये नियम था। और ये एक अलग पहचान था एसीआर वालों का, कि सब लोग जाते थे, ट्रैक को भी प्रणाम करते थे, गाड़ी को भी प्रणाम करते थे, उसके बाद गाड़ी पे चढ़ते थे और सेलेक्ट होके आते। समझ गए? इतना कर लिए, अब चलिए आते हैं गाड़ी पे। टी को समझते हैं। आपका ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, गाड़ी आप बाहर ही, गाड़ी को जो भी सेट करना है बाहर ही सेट करें, ठीक है। और इस लाइन से ये जो दूरी है ड्राइवर साइड से 1 से 1.5 फीट का दूरी रखें, ये लाइन से 1 से 1.5 फीट का दूरी, उसी हिसाब से गाड़ी को सीधा बाहर ही कर ले। गाड़ी अगर अंदर सीधा करने का आप सोच रहे हैं तो उससे दिक्कत ये होगा कि अंदर आपको सीधा करने में एक तो पॉइंट जो आएगा कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और दूसरा आपको टच होने का डर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस वाले लाइन के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पे
गाड़ी का बॉडी, चक्का, सब चीज को सीधा करके रेडी हो जाए। अगला चक्का, बॉडी, मान लीजिए बॉडी सीधा है, अगला चक्का टेढ़ा है, तो फिर आप जैसे ही बैक करेंगे फिर बॉडी टेढ़ा हो जाएगा। तो आप उस समय सब चीज को एक बार देख लें अपनी नजरों से प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? यह पॉइंट यहां क्लियर? अच्छा, अब मैं बोला जो ये बहुत जगह लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते क्या है, आप लोग भी सोच रहे होंगे जो इसके एकदम नजदीक से जाएंगे, एकदम नजदीक से जाने से ये एंगल अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक्स है और बहुत खतरनाक ड्रॉबैक्स है। इस चीज को समझिए, बहुत खतरनाक। अगर आप एकदम इससे सट के जाते हैं, मैंने क्यों बोला 1 से 1.5 फीट का दूरी, इस चीज को समझिए कि अगर आप यहां से सट के जाते हैं तो उससे दिक्कत यह आएगा कि आपको काफी ज्यादा सतर्कता रखना होगा, काफी ज्यादा सतर्कता रखना होगा और धीरे 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 जाना होगा। इन केस अगर गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, गाड़ी का बॉडी थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन कि आप टी बनाने से पहले आप छट के आ गए यहीं पे, यही अगर आप प्रवेश करते समय यहां भी टच कर दिए ना, आपको वहीं से उतार के वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा हुआ? तो कमर ढीला काहे हो गया? बस खड़े हो, बैठो, खड़े हो, हाथ ऐसा ये कर, गहरा सांस ले लो 2-4। अच्छा, सारा अंगराई इधर ही निकल रहे हैं, थोड़ा पीछे हो बॉडी। दर्द कर रहा है योगा करने से, दिन में दर्द, योगा करने से, योगा करने से। पहला दिक्कत आपको सतर्कता, और दूसरा दिक्कत आपका टच होने का डर, और तीसरा दिक्कत और क्या होगा कि अगर आप टच नहीं होने दिए, मान लीजिए टच नहीं होने दिए, लेकिन अब और पीछे जाएंगे तो टच हो जाएगा, वैसी स्थिति में आप फिर 1 नंबर गियर आगे लगाए और फिर बैक गियर लगाए, तो 3 गियर का कहानी आपका इतने में खत्म हो सकता है ऐसा। हाँ, इसीलिए आई बनवाते हैं, समझ गए? आई जो है इसीलिए बनवाते हैं जो ये दिक्कत न हो। हाँ, गर्दन की आधा देहो निकाल के देखते, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटे। लेट मी एक्सप्लेन माय डियर, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर सेशन विल कंटिन्यू। ओके, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे ही कमजोर है, बात अगर निकल गया तो फिर छूट गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो छूटा रहेगा हमको बाद में आप लोग रिकॉल कर दीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो मैक्सिमम बातें आपको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है ना? ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो इससे 3 दिक्कत, तीनों दिक्कत क्लियर। आपका 3 गियर का चांस यही खत्म। तो ऐसे ही और हार्ट बीट बढ़ जाएगा कि बाप रे, अब तो 5 गियर तो लगना ही है, कहीं 5 में नहीं निकला तो अब 7 लग जाएगा, और 7 लग गया तो फिर फेल, कहानी खत्म। क्लियर है हुआ? तो कितना दूरी बताया इधर से? 1 से 1.5 फीट। मतलब आपका जो ये जूते का जो साइज होता है, इससे 1 जूता या 1.5 जूता। क्लियर है? अब आते हैं वो, जब हम 1 से 1.5 फीट दूरी गए यहां से लेके,
तो जब आपके गाड़ी का पिछला चक्का आपके गाड़ी का ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से लगभग 2 से 2.5 फीट दूर रहेगा। मतलब आपके गाड़ी का पिछला चक्का 2 से 2.5 फीट पहले जब आ गया इस पॉइंट से, मतलब यहां से यहां का दूरी क्लियर सबको दिखाई दे रहा है, 2 से 2.5 फीट रहेगा। तब आप एंगल बनाने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, एंगल बनाने के प्रक्रिया में आपको नजर सबसे ज्यादा यहां रखना है और फिर उधर रखना है। तो एक बार इधर देखना है, एक बार उधर देखना है, एक बार इधर देखना है, एक बार उधर देखना है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पॉइंट ऑफ योर टी। आपके टी का सबसे खतरनाक अगर कोई स्थान है तो वो ये है। ये बच गया मतलब मैक्सिमम काम कंप्लीट। ठीक है ना बुआ? इसलिए यहां पे टाइम देना है, यहां पे प्रॉपर टाइम देना है, पूरी सतर्कता रखना है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब टाइम कैसे कमेगा, टाइम को कैसे मैनेज करना है, इस सब चीज हम आज के क्लास में नहीं बताएंगे। जब आप एल बनाने लगेंगे, टी बनाने लगेंगे, तो अभी 5-7 क्लास और चलेगा जिसमें आप लोगों को टाइम मैनेज कैसे करना होगा, टाइम का प्रेशर कैसे घटाना होगा, उसके बाद गलती से भी 5 गियर ना लगे इसका क्या उपाय होगा, इस सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ योर वर्क इज डन हियर, आधा काम इधर, फिर आधा उधर। ठीक है ना? तो 2 से 2.5 फीट पहले से हम लोग एंगल बनाने का प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब एंगल क्या है, कौन सा एंगल बनेगा, इस चीज को समझिए। ये मान लीजिए मैं ये वाला जो लाइन है ना, वो आपके गाड़ी का दाहिना वाला बॉडी है, उसको समझ के चलिए। ये एक कोण बन रहा है, हाँ एंगल है ना, ये आपका टी का लाइन, ये आपके गाड़ी का लाइन, एंगल बना। आपका अब फोकस यहां क्या रहना चाहिए कि ये एंगल कम से कम हो। क्या? ये एंगल छोटा से छोटा बने। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ये पॉइंट सुरक्षित रहे, ये पॉइंट और ये लाइन हमारे गाड़ी का दूसरा जो साइड है, उस साइड से ये पॉइंट और ये लाइन सुरक्षित रखते हुए ये एंगल छोटा से छोटा बने। क्लियर है? हाँ? तो टेस्ट ऑफ टी इज टेस्ट ऑफ जजमेंट। या जजमेंट ऑफ व्हाट? जजमेंट ऑफ डिस्टेंस। आपका टी का टेस्ट जो है वो जजमेंट ऑफ डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट, क्योंकि
ये गाड़ी है, आप यहाँ बैठे रहते हैं, नींद आ रहा है मोटू, ऐसे झपके लिया है, लिया है, लिया है। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आप यहाँ पे बैठे हैं ड्राइवर साहब, यहीं बैठ के आपको तीनों कोना का जजमेंट डिसाइड करना होता है। अगर उस जजमेंट में आप फेल करते हैं और टच करते हैं, नींद आ रहा है, चाय मंगवा, अभी पहले ये टी बना लो फिर चाय पियो, ठीक है। अगर उस जजमेंट का डिसाइड करने में आप फेल करते हैं, मीन्स आप फेल। रोड पे गाड़ी जब चलता है तो एक गाड़ी, आपका गाड़ी मान लीजिए 70 के स्पीड में चल रहा है, दूसरा गाड़ी भी 50-60 के स्पीड में चल रहा है, मान लीजिए क्रॉस किए या ओवरटेक किए, उस दौरान 4-4 इंच का भी गैप रहता है। लोग कहते हैं बॉडी पार्ट्स बाहर न निकाल। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर 70 दुना, अगर दोनों गाड़ी 70 के स्पीड में है तो 70 दुना 140 के स्पीड में या उससे भी ज्यादा स्पीड में 4 इंच का गैप लेके भी आप अगर सुरक्षित रूप से निकल जाते हैं, नहीं उसके, तो यहां जो कि टी आपका स्टेबल है, टी तो स्टेबल है, पूरा निंदा। इंटरेस्ट नहीं कि इतना बोरिंग क्लास ले रहा। उतने स्पीड में भी अगर टच नहीं होता है, यहां तो टी बस खुट्टा गाड़ा हुआ है, रस्सी बांधा हुआ है, हाँ, और आपको बस 1 नंबर गियर नहीं तो बैक गियर को इस्तेमाल करना है, हाँ? उतना धीरे स्पीड में अगर आप टच करते हैं तो सच में आप ड्राइवर बनने लायक नहीं। समझ गए? तो ये एंगल बेहतर बना, अगर ये एंगल बेहतर बन गया तो आपका टी बेहतर हर हाल में बन जाएगा, ठीक है ना। मैं 2 एंगल का और केवल चर्चा करूंगा, बाद बाकी पॉइंट को अभी होल्ड पे रखूंगा, क्योंकि फिर दिमाग से बाहर मटेरियल जाने लगेगा। या वो भी छोड़ दो, यहीं तक छोड़ दो, आगे भी बता दो, ठीक है। मैं अभी एक ये वाला पोर्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको अभी उसका अनुभव नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। जब इसका अनुभव ले लेंगे तो फिर इस पोर्शन को डिस्कस करूंगा, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी अब आपको इनिशियल फेज में अगर आप टी बना रहे हैं तो उसका अनुभव लें, उस चीज का नॉलेज ले लें। यहां आने के बाद आप गाड़ी को इस कोने में ले जाते हैं, हाँ, इस कोने में जो गाड़ी को ले गए, मान लीजिए ये आपका गाड़ी है, ठीक है, ये इसका बायां वाला और ये इसका दाहिना वाला, ड्राइवर साइड वाला, एक एंगल और ये ट्रायंगल बना, हाँ। अब कंसेप्ट ये है, आपका टारगेट ये है कि आपका ये जो एंगल है ये बड़ा से बड़ा बने, तो ये एंगल बड़ा से बड़ा बने और ये एंगल छोटा।
इस टारगेट को आप अचीव करेंगे जब आप टी बनाने का प्रयास करेंगे। मैं उसको कैसे बड़ा बनाना है, कैसे ये एंगल बड़ा से बड़ा बनेगा, कैसे ये एंगल छोटा से छोटा बनेगा, इस चीज को आप जब खुद अनुभूति कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, क्योंकि अभी समझ में जल्दी नहीं आए। आप खुद देख लीजिए, उसके बाद इस चीज को समझिएगा। लेकिन इसका क्या बेनिफिट है इस चीज को समझिए कि अगर ये एंगल बड़ा से बड़ा बनता है तो मतलब हमारा जो गाड़ी था वो ऐसे हो गया, नहीं, ये ऐसे हो गया। ये एंगल अगर छोटा बन गया तो हमारा गाड़ी इस पोजीशन में है, तो यहां से अगर बैक जाएंगे तो यहां आएगा, इस कोने में आएगा गाड़ी, और अगर यहां से बैक जाएंगे तो हमारा एग्जिट लाइन में है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है माय डियर? लास्ट सबको ओके। तो अभी आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रैक्टिस मेन हम तीन चार चीजों को ध्यान में देते हुए, गाड़ी को अंदर एक लाइन में प्रवेश करना, गाड़ी का ये एंगल छोटा से छोटा बनाना इधर को ध्यान में रखते हुए, और ये एंगल बड़ा से बड़ा बनाना और ये एंगल छोटा से छोटा बनाना, और ये ट्रायंगल जो है ना, ये मोटा मोटी आपका जो यहाँ लोगो होता है ना गाड़ी का, हाँ आगे में, इस लोगो को और इस पॉइंट को मिला है तो वो लाइन जो बने वो आपके गाड़ी के बीचों बीच क्रॉस करे। ठीक है, ऐसा स्थिति मोटा मोटी होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम, समझ गए? हाँ, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? ये दोनों जो ये ट्रायंगल जो है इसका ये वाला और ये वाला बराबर, और ये वाला और ये वाला बाइसेक्ट करने के बाद बराबर। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे क्या करना होगा, एग्जिट कैसे होगा, वो सब धीरे धीरे समझेंगे, अभी इतना ही समझ। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर। कितना परसेंट? 90% सर। 90% सर।